हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली के रंग की तरह हम सब की ज़िंदगी भी इसी तरह रंगीन रंग बिरंगी और खुशियों से महकती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बीकानेर की रसोई में। और होली पे बनने वाली स्पेशल गुंजिया, वो तो हम सब कैसे भूल सकते हैं। हर किसी के घर में कुछ बने ना बने, होली पे गुंजिया ज़रूर बनती है। मैंने भी गुंजिया बनाई, हर बार बनाती हूँ और हर बार आपके साथ शेयर भी करती हूँ। उसमें कुछ ना कुछ तो अलग मैं करती रहती हूँ, हर बार हर अलग अलग तरीके आजमाती हूँ। इस बार भी मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी और सबको बहुत पसंद भी आई। बनानी तो उसी तरह है जैसे हम हमेशा बनाते हैं, वही तरीके हैं, लेकिन इसमें जो हम मिक्सचर भरेंगे वो कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। और आज हम बनाएंगे हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी गुंजिया, हलवाई से ज़्यादा टेस्टी गुंजिया बनेगी। और गारंटी के साथ कह रही हूँ, मैंने हलवाई वाली भी खाई थी और घर की भी खाई। हलवाई वाली गुंजिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हर जगह हलवाई भी अलग अलग तरह से बनाते हैं। कोई कोई हलवाई की तो बहुत टेस्टी होती है, पर किसी की तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती खाने में। तो आप घर पे बनाना, बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने डालेंगे, आप सब अच्छी शुद्ध चीज़ें इस्तेमाल करोगे, अपने घर का मावा इस्तेमाल करोगे, तो उस मिठाई की तो बात ही कुछ अलग है। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये मैदा। यहाँ मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है और इसमें 1 कटोरी तेल डाला है। तेल घी जो भी चाहे डाल सकते हैं। घी डालेंगे तो थोड़ा खस्ता रहता है, इसलिए घी, मोयन में घी डालना चाहिए। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने घी पिघला के डाल लिया था। और अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। और चुटकी भर नमक भी जरूर डालना। और इसके बाद सिर्फ 2-2 चम्मच पानी डालते हुए इसको हमें डो तैयार करना है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बिल्कुल ध्यान से डालना। देखो, मैं सिर्फ 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। और इसके साथ ही अच्छे से मसलते हुए इसका डो बनाना है। आप देखना 4 या 5 चम्मच में आपका डो तैयार हो जाता है। इतना ही पानी लगेगा इसके अंदर, ज़्यादा पानी नहीं लगता। आप कह सकते हैं कि हमने तेल या घी में ही आटा गूँथ लिया था। और अभी देखो, इसको ये इस तरीके से हो गया है एक साथ मिक्स। और अभी आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा, मतलब टूट रहा है, जिसे कहते हैं ना जाली अंदर पड़ी हुई है, इस टाइप से ये बन जाता है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही मसलते रहेंगे तो ये आपको बिल्कुल बेलने वाले उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बढ़िया से करके सेट, और इसको रख देते हैं रेस्ट पे। खूब अच्छा टाइट गूंथना है, यानी जो हम पूरियाँ बनाते हैं ना उससे थोड़ा टाइट बनाना। और फिर इसको रख देना थोड़ा रेस्ट पे। और रेस्ट पे रखने के लिए मैंने इसको इस तरह से पॉलीथीन में डाल के रख दिया। किसी एयर टाइट में भी रख सकते हो, मतलब थोड़ा देर हमें इसे रेस्ट पे रखना है। अब हम ले लेते हैं मावा। अब ये मावा हमारा घर का निकला हुआ है, बल्कि मेरे पास तो ये गांव से मावा आया था। और इतना अच्छा और टेस्टी मावा होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसको ले लिया मैंने। और यहाँ पे ले लिए ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें मैंने लिए बादाम, ये कुछ मगज हैं, 2-3 तरह के मगज लिए थे, 2-3 इलायची ली है, किशमिश लिया है, और इसके साथ ही गोला गट्ट मैंने काट लिया है। और इसके साथ ली है चिरौंजी। चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है गुंजिया में। तो ये सब चीज़ें ले ली। अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं सिर्फ 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और इसके साथ ही हम इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, इनको इसमें डालेंगे हम। इसमें मैंने डाले बादाम, और इसके साथ जो गोला गट्ट था वो मैंने मगज भी डाल दिए। आप इसको चाहे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है मगज को, बिना ग्राइंड किए भी आप मगज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल लिए हैं और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल एक खुशबू आने लगेगी। और जब आप ड्राई फ्रूट्स इस तरह से भून के डालेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गुंजिया में। अब ये ड्राई फ्रूट्स तो भुन गए, इनको ठंडा करेंगे। तो इधर इतनी देर में मावा भी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। इसको गर्म करके रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें मावा भी ठंडा लेना है। अब ये हमने गर्म कर लिया, देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये फ्रीजर में रखा होता है तो बहुत जम जाता है, इसलिए कुछ देर पहले बाहर निकाल के रख दिया था और फिर इसको हमने गर्म कर लिया। अब हम ले लेते हैं मिक्सी जार, और इसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे इनको डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। और इसमें कुछ मगज मेरे बच भी गए थे नीचे, मैंने छोड़ दिए थे उनको ऐसे ही, क्योंकि मगज तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसको हम प्लस मोड पे करते रहेंगे ग्राइंड। इतनी जल्दी नहीं पीस पाता, क्योंकि जो गोला गट होता है काफ़ी टाइट होता है। और इधर जो ये बचे थे किशमिश और चिरौंजी, तो इनको भी इसी कढ़ाई में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे।
इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और अब देखिए मैंने ग्राइंड किया, तो इसको ना इस तरह से करके ना जो मोटे मोटा सा बचा हुआ है इसको एक बार दोबारा से कर लेंगे, तो इसमें से मोटे मोटे से आराम से निकल जाते हैं पीस। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा रखना है, इसलिए मैंने ये निकाल लिया था कुछ बाहर, वरना अगर हम इसको अभी करते रहते तो ये सारा ही पाउडर बन जाता। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको दोबारा पीसा, तो देखिए आप ये अच्छे से हो चुका है थोड़ा सा दरदरा पाउडर। तो अब ये सारा निकाल लेंगे। अब जो कढ़ाई में चिरौंजी और किशमिश हमने रोस्ट की थी ना, उसमें ये सब डाल देंगे एक साथ। तो ये मैंने कढ़ाई में मिक्स कर लिया, एक बार इसको सब मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें हमारा जो मावा है वो भी ठंडा हो चुका है, तो वो मावा इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए कितना सारा हमारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तैयार हो गया है, और अब इसमें ये मावा डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे बढ़िया से मिक्स, और ये ठंडा हो चुका है मावा भी, और यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको गुंजिया नहीं बनानी तो आप इसको इस तरीके से पेड़े या कोई भी मिठाई भी बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसे खाएंगे ना, बहुत स्वाद लगता है ये। और अब इसमें डालते हैं हम बूरा, पिसी हुई चीनी डालो, मिश्री डालो या बूरा डालो, और आप चाहें तो यहाँ पे देसी शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब कुछ ठंडा होना चाहिए। अभी मावा बिल्कुल ठंडा हो गया था तब डाला है मैंने। अगर गरम गरम में डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देता है, फिर चीनी जब मेल्ट होती है ना तो थोड़ा पानी आ जाता है। तो यहाँ बिल्कुल ठंडा करने के बाद आपको इसमें बूरा डालना है। तो जितना मीठा आपको टेस्ट के हिसाब से हो उतना डाल लेना। और अब देखिए कितना अच्छा हमारा एक तरह से मावे का डो तैयार हुआ है। अब ये बनाओ, आप इसके पेड़े बनाओ, मिठाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ इसको गुंजिया में भरने के हिसाब की। और अब हम देख लेते हैं अपना आटा। और 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद इतना अच्छा सॉफ्ट सा आटा तैयार हो गया। हमने खूब टाइट टाइट गूँथा था इसको, और कुछ देर रेस्ट करता है ना तो आराम से सॉफ्ट हो जाता है, और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो चलिए जी, अब इससे बनाना शुरू करते हैं गुंजिया। आप यहाँ पे इस तरीके से भी इसके लोई निकाल सकते हैं, इक्वल भाग में इक्वल पार्ट कर लो इसके, और या फिर आप अपने हाथों से जैसे भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की, और अब ये देखिए इसका एक गोला बना लिया। तो यहाँ पे एक साथ बनाने होते हैं तो खूब सारी लोई बना के रख लो, एक साथ बैठ के पूरियाँ बना लो, फिर इसकी फिलिंग कर दो। लेकिन मैं अकेली बनाती हूँ तो मैं तो इसी तरह से 5-5 7-7 निकालती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, तलती रहती हूँ, और दूसरी तरफ में इतने मेरी फ्राई होती है, मेरा दूसरा बैच तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा भारी भी नहीं लगता ये काम, और मेरा काम भी आराम से अकेले हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पूरी बनानी है हमें, ना तो मोटी बनानी है ना पतली बनानी है। आप ज़्यादा पतली बनाओगे तो फटने का डर रहेगा, और मोटी बनाते हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। हलवाई की क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि कई बार वो बहुत मोटी मोटी पूरियाँ बनाते हैं, तो उससे हमारी जो गुंजिया का टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, पतली रोटियां जो बनाते हैं, उतना ही इसको रखना है। मोटी रखोगे तो भी अच्छा नहीं लगता, और पतली भी नहीं रखना। और फिर इसमें इस तरह फिलिंग करके और इसको मोल्ड से इस तरह से निकाल लेंगे। और जब हम इसको मशीन में दबाते हैं तो देखिए साइड में ना इस तरीके से भी आ जाता है, ये देखिए। तो इसको बिल्कुल तोड़ने की गलती मत करना, वरना आपका सारा मसाला बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं, और यहाँ पे आप पानी लगाओ, या फिर साटा होता है घी और मैदे से बना हुआ, तो वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें फिलिंग भर रही हूँ। फिलिंग मैंने खूब अच्छे से भरी थी, और यहाँ पे इसको फिर दबाया भी अच्छे से था ताकि ये खुले ना। और इस तरह से हम सारी गुंजिया बना लेंगे। अब आप चाहें इस तरीके से बना सकते हैं, या आप हाथ से भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, इससे अलग अलग एक्सपेरिमेंट तो मैं ज़रूर करती हूँ। मैंने समोसे भी बनाए, मैंने एक लिफाफे टाइप भी बनाया था। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, और वैसे हाथों से मोड़ के भी आप इसको बना सकते हैं। या फिर गुंजिया को नई शेप देनी हो तो आजकल आपने देखा होगा मोमोज़ में कितने डिज़ाइन चलते हैं, तो आप इसको मोमोज़ की शेप भी दे सकते हो ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। तो ये देखिए, ये मैंने समोसा बनाया था, और यहाँ पे ये सारी गुंजिया बना ली हैं, और अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये कुछ मोमोज़ की शेप में बनाए थे। चलिए जी, अब इसको फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल मीडियम हॉट किया है, बिल्कुल सिम और मीडियम के बीच में ही बनाना, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। और यहाँ पे अब इसको डाल के थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, हिलाना नहीं है शुरू में।
या तो मेरे की तरह कढ़ाई पकड़ के घुमा लेना, वरना वो भी मत करना। कई बार होता है गलती से हाथ से छूट जाए तो तेल गिर सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ी देर ऐसे रहना, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे नीचे से पलट देना, ताकि इसमें स्पून ना लगे और ये टूटने का डर ना रहे। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आपका स्पून भी लग गया तो ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको उलट पुलट करते हुए इसी तरह से सेक लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसको उतार लेंगे। तो मैंने अपने सारी गुंजिया इसी तरह से बनाई थी। कोई एक आध इसमें फूट भी गई थी, तो वो मैंने जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि ये फूटने लगी है, मैंने उसको निकाल दिया था, वरना तेल सारा ख़राब हो जाता है। और उसको बाद में हम जब वो ठंडी हो जाएगी ना, यहाँ एक छोटी सी टिप भी मैं आपको दूंगी कि जब आपकी गुंजिया अगर कोई फूट रही है तो आप निकाल लेना उसको, और फिर उसको ठंडी होने देना। और ठंडे होने के बाद उसको दोबारा आप बाद में फ्राई करना। फिर उसमें से ना बाहर भी नहीं निकलता सामान, और वो इतनी देर में उसमें से सामान बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, इतने देर में आपकी गुंजिया तैयार हो जाती है, यानी कि सिक जाती है। ये छोटी सी टिप है जो मैंने इस बार आजमाई थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी एक दो गुंजिया फटने लगी थी। उसमें शायद अच्छे से दबी नहीं थी या कुछ लापरवाही रही, उसी से फटती है, वैसे वो परफेक्ट बनती हैं। पर उसके साथ मैंने ये टिप आजमाई थी और परफेक्ट बनी थी। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें फीलिंग है। ये भी मैंने एक बनाया था इस तरीके से भी, और ये हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट और साथ में मुंह में घुल जाने वाली गुंजिया तैयार हुई है। और आप इसकी फीलिंग भी देख सकते हैं, कितनी बढ़िया से ये फीलिंग से भरी हुई है। तो चलिए जी, जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको आज वाली गुंजिया की रेसिपी। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट करके डाले हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। तो ठीक है जी, एक बार फिर से आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं, और इसके साथ ही बना लीजिए ये मज़ेदार और टेस्टी सी गुंजिया। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये वाली जो गुंजिया आप देख रहे हैं ना, इसको चाशनी में डुबोया हुआ है। ये चाशनी में डुबो के और इस तरीके से बनाई थी। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।